आपको दर्पण कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और जो एसएससी जीडी और ग्रुप डी में बार बार प्रश्न आता है वो हम आपको सामने पेश करने जा रहा हूं, इसलिए हमारे साथ आप अंत तक बना रहिए। जो भी नए नए व्यूअर देख रहे होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम टॉपिक के ओर ले चलते हैं, है ना। और राहुल बाबा भी यहाँ आल हैं जो हमारे गाइडलाइन देते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, बहुत VVI क्वेश्चन है, एसएससी जीडी और ग्रुप डी में बार बार आ रहा है ना। तो दिल थाम करके और अच्छा समझने का कोशिश कीजिए ताकि आपको बढ़िया सवाल समझ में आ जाए। यहाँ देखिए 16 लिखा हुआ है, यहाँ 6 है, 3 है, 4 है और 5 है, यहाँ 16 है। उसी प्रकार से प्यारे यहाँ डियर गाइस देखिए 4, 3, 8 और 6 है, बीच में 19 है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 8, 10, 5 और 2 है, बीच में खाली कॉलम है। अब इसका सवाल के जवाब क्या होगा? 23 होगा कि 10 होगा कि 16 होगा 20 होगा। तो आइए प्यारे, हम पहले बता चुके हैं कि बेसिक चीज़ पर आप जरूर ध्यान दीजिए, जोड़ घटाव गुना भागा। तो आइए हम पहले क्या करते हैं। देखिए जोड़ होता है, घटाव होता है, गुना होता है, भागा होता है ना, स्क्वायर होता है और क्यूब होता है ना। तो आइए प्यारे, एक क्या चीज़ से बन के बना है तो हम देखते हैं, एक नज़र डाल करके देखिए। तो यहाँ 6 और 3 9, 9 4 13, 13 5 17 18, 13 5 18 और उसमें 2 घटा देते हैं, है ना। तो कितना होता है? 16 है ना, 16। तो देखिए उसी क्रिया को हम देखते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। यानी कि 3 जोड़ 4 7, 7 8 15, 15 6 21, 21 15 6 21 और इसमें 2 घटाते हैं तो आता है 19। तो प्यारे बच्चों, अब समझते हैं कि उसी प्रकार से ये भी होगा। देखिए 8 8 10 18 18 और 5 23, 23 और 2 25, 23 2 कितना होगा? 25, 25 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 23। तो देखते हैं कि 23 इसमें है कि नहीं। तो आपको दिया हुआ है ना, ये देखिए ए में, है ना। तो सवाल का जवाब आपको ए में होगा। और प्यारे गाइस, हम समझते होंगे कि ये सवाल को आप बढ़िया से समझ गए होंगे और परीक्षा में आने पर आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। दूसरा भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा गया है ना, और बार बार पूछा जाता है ना। वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पर एक नज़र आप डालिए। यहाँ दिल्ली दिया हुआ है, श्रीलंका दिया हुआ है, एशिया दिया हुआ है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए, एक सरसराही निगाहों से पहले आप कोशिश कीजिए, उसके बाद में बताने के लिए भी यहाँ रेडी हूँ, है ना। तो आइए देखिए बच्चों कैसे बनेगा। ट्राई अगेन ट्राई। ए में देखिए 0 0 दिया हुआ है ना। बी में क्या दिया हुआ है? तो ये देखिए सी में क्या दिया हुआ है, देखिए चौथा में क्या दिया हुआ है, ये भी देखिए और सोचिए समझिए, है ना। थिंक, अंडरस्टैंड एंड डिटर्मिनेशन। आइए प्यारे, तो हम समझते हैं क्या इस पर आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ दिल्ली है ना, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखो दिल्ली है, श्रीलंका है और एशिया है ना। तो एशिया महादेश है, श्रीलंका क्या है? तो देश है, और दिल्ली क्या है? तो ये भी एक देश का राजधानी है जो भारत में पड़ता है। और श्रीलंका भारत कहाँ पड़ता है? तो एशिया में। इसका वेन डायग्राम कैसे होगा? यह एशिया हो गया
और यह दिल्ली भारत का राजधानी दिल्ली, और यह श्रीलंका हो गया। इसका वेन डायग्राम कैसे होगा? बी जैसा। तो देखिए प्यारे, और इस बात को भी हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे और परीक्षा में आने पर इसको आसानी से बना लीजिएगा, है ना। अब सवाल नंबर 3 पर हम फोकस डालते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ 3 से हो गया 3:30, तो 7 क्या होगा, है ना। उत्तर भी देखिए, है ना, दिया हुआ है नीचे, है ना। तो आप प्रयास कीजिए, है ना, आपका प्रयास ही सर्वोपरि है। कहता है हार्ड वर्क नेवर गुड भेन, है ना, और जो भी परिश्रमी रहते हैं वो स्वयं परिश्रम पहले करते हैं। तो आइए प्यारे गाइस, आप जरूर इसको करेक्ट करके कोशिश कीजिए करेक्ट करने का। अगर तो फिर मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आइए। हाँ, कुछ बच्चे तो कमेंट करके दे रहे हैं सही जवाब, और कुछ है जो पिछड़ रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए, है ना। कहा गया है मैनी लिटिल मैक्स केमिकल, बूंद बूंद करके तालाब भरता है। ट्राई कीजिए। यहाँ देखिए, जो एक रिलेशनशिप बिटवीन होता है वो दूसरा में भी होता है। हम 10 गुने कर देते हैं, 3 गुने 10 तो हो जाता है 30, है ना, और 7 गुने कर देंगे 10 तो हो जाएगा 70, जो कि इसमें नहीं है ना, उत्तर में नहीं है। तो ऐसे ये सवाल का जवाब नहीं होगा, है ना। अब हम दूसरा तरीका से सोचते हैं, है ना, और इसका जवाब फाइंड आउट करने का प्रयास करता हूँ। तब देखिए 3, है ना, पर क्यू कर देंगे और 3 इसमें प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 27 और 3 30 हो जाता है प्यारे, है ना। 27 और 3 कितना होता है? 30। उसी प्रकार से हम 7 गुने 7 को क्यू और प्लस के कितना कर देंगे? 7, है ना, तो 200 कितना है ना। तो 7 गुने 7 गुने 7 49 और गुने 7 तो 9 63, है ना, और 28 और 6 कितना होता है? 34, और इसमें 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 350। तो प्यारे बच्चों, हम समझ, ये देखिए 350 किस में है? तो सी में, ऑप्शन में है ना। तो हम समझते होंगे कि ये सवाल को भी आप बढ़िया से समझ गए होंगे और परीक्षा में आने पर इसको आप आसानी से बना लीजिएगा। अब आइए सवाल नंबर 4 पर हम, है ना, फोकस डालते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 10, 5, 3 और 9, है ना। उसके बाद दिया हुआ है 8, 6, 10 और 12। उसी प्रकार से दिया हुआ है 11, 5, 10 और 13। उसी प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पर ही क्या दिया हुआ है? 9, 4 और 15, और यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है। इसमें क्या भरेंगे कि हमारे सवाल का जवाब पूर्णतः ठीक हो जाएगा। तो प्यारे कुछ सोचिए, उसके बाद जवाब दीजिए। और हम समझते होंगे कि आप सोच रहे हैं, कुछ बच्चे तो जवाब बढ़िया से निकाल रहे होते हैं और कुछ पिछड़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, नए समझते हैं तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए, यहाँ पर कुछ न कुछ रिलेशनशिप होता है। अब हम जोड़ के देखते हैं, घटा करके देखेंगे, इतना ही संख्या से 9 ला के देखेंगे। अब क्या होता है? देखिए 10 और 5 कितना हो गया? 15, 15 में 3 जोड़ देंगे कितना हो गया? 18, है ना। देखिए 10 और 5, 15, 3 18, है ना, और उसमें 2 से हम भागा देते हैं तो आता है 9। उसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ कि कॉलम नंबर 8, 6, 10, है ना, और कितना है? 12 आता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप 14, 10 कितना होता है? 24, है ना। 24 में 2 से भागा देते हैं तो आता है 12। तो यह क्रिया को हम दोहराते हैं। इसमें अब जोड़ते हैं, है ना, किसमें? जिसमें अब यहाँ पे जोड़ते हैं। देखिए तीसरा में 11, 5 कितना होता है? 16, 10 कितना होता है?
16 26 है ना, 16 10 26 इसमें 2 से भाग करते हैं तो आता है 13। तो इसी क्रिया को हम दोहराते हुए हम देखते हैं कि 9 और 4 और 9 और 4 13 होता है। 9 और 4 13, 13 15 28 है ना, 28 को 28 हो गया और इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 14। तो 14 हम देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि नहीं, तो ये 14 दिया हुआ है ए में। तो हम समझते होंगे प्यारे कि ए सवाल को भी आप अच्छा से समझ गए होंगे, आप परीक्षा में आने पर आप आसानी से बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल पर हम फोकस डालते हैं 5वां पर। ये भी बहुत बार परीक्षा में आ चुका है और बार बार आता है, इसलिए आप स्वयं इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ 10 है, 29 से 66 है, तो अगला अंक कितना आएगा, इसमें कितना भरा जाएगा। ठीक है प्यारे, तो हम समझते होंगे। कुछ बच्चे तो कमेंट करके लिख रहे हैं और उनका सही जवाब भी आ रहा है ना, और जो नहीं समझते हैं उनको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आइए यहाँ देखिए 10 कैसे हो गया, या 29 कैसे हो गया, 66 कैसे हो गया, और अगला अंक क्या होएगा, है ना। तो हम अब कुछ देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब तो 8 और प्लस का 2 कर देंगे कितना होगा 10। उसी प्रकार से 3 का क्यूब कितना हो गया 27 है ना, प्लस का 2 तो 27 और 2 प्लस 29 है ना। उसी प्रकार से 4 का क्यूब 64 और 2 66, तो अभी क्या होगा 5 का क्यूब प्लस का 2 बराबर हो गया 125 और 2 27 है ना, 127। तो 127 किसमें है, तो सी ऑप्शन में। और हम समझते हैं कि सवाल को भी आप आसानी से समझ गए होंगे, आप परीक्षा में आने पर आप बना लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।